हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग आरओ एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं और ये ऐसे टॉपिक हो गए जहाँ से आरओ एग्जाम में या फिर पीसीएस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनना तो 100% तय है, तो इन्हें स्किप नहीं करेगा। साथ ही आरओ के जितने भी पीवाईक्यू हैं 2001 से लेकर 2021 तक के, उनकी भी सारे क्वेश्चन को करा रखा है। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता क्या थी, किसके मॉडल पर आधारित थी। तो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड कब 1951 से 56, कितना 1951 टू 1956। तो कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, 1950 में क्या होता है, हमारा संविधान लागू होता है। जस्ट 1 साल बाद हम लोग लेके आते हैं क्या, 5 ईयर प्लानिंग। तो उसका 5 साल ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1951 टू 56 हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, लक्ष्य कितना रखा गया था, 2.1% का। और ये बात कर रहा है यूपी में प्राप्ति होती है 2% की, मतलब कि 0.1 की नहीं, कितना 2% की प्राप्ति होती है। और भारत की बात करता है तो भारत में 3.6, मतलब कि जितना लक्ष्य रखा गया उससे डबल प्राप्ति होती है 3.6% की। और प्राथमिकता बहुत महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो प्राथमिकताएं क्या थी, सबसे पहले तो प्राथमिकताएं थी भोजन होना, उसके लिए भोजन की उपलब्धता हो, उसके लिए कृषि का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो सबसे पहले प्राथमिकता तो क्या होगी, किसी भी इंसान की सबसे पहली प्राथमिकता भोजन होगी, उसके लिए कृषि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी, कृषि थी। मॉडल कई बार पूछा गया है, किसके मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। इसके टाइम पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग आई तभी में जब कृषि का विकास किया गया। तो अगर हम कृषि को प्राथमिकता में रखेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें नदी घाटी परियोजनाएं चाहिए, हमें कृषि की सिंचाई की व्यवस्था भी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, भाखड़ा नांगल बांध, कौन सा, भाखड़ा नांगल बांध, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे प्रथम 5 ईयर प्लानिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग 1951 टू 56, कृषि डेवलपमेंट हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। तो 56 के बाद नेक्स्ट 5 ईयर के लिए थी सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग 1956 से लेके 61 तक। लक्ष्य क्या था, 4.5, और भारत में प्राप्ति होती है 4.27 की, लेकिन यूपी में होता है 1.9। और इसका जो अब कृषि का डेवलपमेंट हो गया, तो बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो बात क्या थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्राथमिकता दी जाती है सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में। तो भारी औद्योगिक विकास किसके मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस, ये तो कई बार पूछा गया है। और यहीं पे समाजवादी समाज की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया। और सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में ही दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, कहाँ पे है ये, दुर्गापुर इज़ इन वेस्ट बंगाल, राउरकेला और भिलाई ये सब कहाँ है, ये सभी छत्तीसगढ़ में है। तो इन कारखानों की स्थापना होती है सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में। ईयर याद रखिएगा 1956 से लेकर 61। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लानिंग की, कब से कब तक, 1961 से लेके 66 तक। कितना लक्ष्य रखा जाता है, 5.6 का। भारत में प्राप्ति होती है 2.4% की, लेकिन यूपी में होती है 1.6% की। अब कृषि भी हम लोगों ने डेवलप कर लिया, इंडस्ट्रियल भी कर लिया, तो अब क्या करना, अब इकोनॉमी में आत्मनिर्भर बनना है। तो यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक बनाना। किसके मॉडल पर आधारित थी, ये थी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसमें याद रखिएगा कि कृषि एवं उद्योग विकास पर संतुलित बल दिया गया था थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट थी किस पे, कृषि पे थी, और सेकंड थी इंडस्ट्रियल पे। तो थर्ड में क्या किया, उन दोनों को ही संतुलित बैलेंस किया गया थर्ड में। और ये योजना असफल रही थी, पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग की। ये कब से कब तक, ये थी 1969 से 74 तक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सीक्वेंस में थी, लेकिन बीच में आता है योजना वका, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फोर्थ बात करते हैं, ये था 1969 से लेके 74 तक। ठीक है, याद रखेंगे। लक्ष्य कितना रखा गया, 5.7 का। यूपी में प्राप्ति होती है 2.3 की, एंड भारत में होती है 3.6 की। इसका प्राथमिकता क्या थी, तो इसकी प्राथमिकता थी स्थिरता के साथ डेवलपमेंट। और ये याद रखिएगा अशोक रुद्र तथा LNS मानने द्वारा तैयार किया गया था कंसिस्टेंसी मॉडल, और इसमें विकास केंद्र उपागम को अपनाया गया था। इसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसी मतलब फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग के दौरान ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1916 में। तो इनमें से अगर किसी एक को भी याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में।
और 1969 पे ही लागू होती है 4th 5 ईयर प्लानिंग। नेक्स्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसे अच्छे से एकदम मतलब स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1974 से लेके 79 तक, ठीक है, 1974 से लेके 79 तक। और इसका लक्ष्य रखा जाता है 4.4% का। यूपी में प्राप्ति होती है 4% की, लेकिन भारत में जितना लक्ष्य था उससे अधिक प्राप्ति होती है, कितनी, 4.8% की। इसका प्राथमिकता क्या थी, 5वीं 5 ईयर प्लानिंग की प्राथमिकता क्या थी, कई बार पूछा गया, तो ये था निर्धनता उन्मूलन। ठीक है, क्या था, निर्धनता उन्मूलन। हमने काम किया कृषि पर, मतलब भुखमरी पर, कृषि सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल रीजन पर, इकोनॉमी पे, तो अब बात आती है निर्धनता पे। तो ये तो, और ये काम किया है 5th 5 ईयर प्लानिंग में। ठीक है, और इसमें किसके मॉडल पर आधारित थी, ये थी डीपी धर मॉडल। किस पर, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी 5th 5 ईयर प्लानिंग। इसी के टाइम पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया जाता है 1974 में। ये सेपरेट भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है, तो दोनों को याद रखिएगा। इसी के टाइम पे कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। तो यदि हम बात करते हैं निर्धनता उन्मूलन से, तो उसी से रिलेटेड होगा कौन सा, पहले तो होता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वही पूरी हो जाए, तभी तो हम निर्धनता का उन्मूलन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम आता है 1975 में। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा अंत्योदय योजना की शुरुआत होती है 5th 5 ईयर प्लानिंग में 1977 से लेकर 78 में। और ये पीसीएस और आरओ में तो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया, कब, 5th 5 ईयर प्लानिंग में। डेट याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा, 74 से लेकर 79 तक। अब हम बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लानिंग की, कब से कब तक, 1980 से लेकर 1985 तक। लक्ष्य होता है 5.2 का, यूपी की प्राप्ति होती है 4.8 की, और भारत होती है 5.7 की। इसमें भी निर्धनता उन्मूलन के साथ ही रोजगार के सृजन की बात कही जाती है। यहीं पे मतलब 6th के टाइम पे ही 6th 5 ईयर प्लानिंग में ही आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है, परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया जाता है, और शिवरामन समिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, यानी कि क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना होती है, कब होती है ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछा है। तो ये हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। 1982 को किस समिति की सिफारिश पर, तो हो जाएगा शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। छठी पंचवर्षीय योजना में साथ ही ट्राइसेम कार्यक्रम लाया जाता है, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत होती है। ये सभी अच्छे से इनको याद रखिएगा, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लानिंग की, शुरुआत कब, 1985 से लेके 90 तक। लक्ष्य रखा जाता है 5% का, एंड प्राप्ति होती है 4.4 तथा भारत की होती है 6.1। कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता की 7th 5 ईयर प्लानिंग में। और यहाँ पे शुरू किया जाता है मानव संसाधन के, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज पर बल दिया जाता है, तथा भोजन, काम और उत्पादन का नारा। कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन आया है कि 7th 5 ईयर प्लानिंग का नारा क्या था, ये था भोजन, काम और उत्पादन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th 5 ईयर प्लानिंग 1992 से लेके 1997 तक। 6.0 का लक्ष्य रखते हैं, यूपी के द्वारा प्राप्ति होती है 4.9 की, तथा भारत के द्वारा प्राप्ति होती है 6.8 की। और यहाँ पे भी मानव संसाधन के विकास पर प्राथमिकता दी जाती है, तथा यहाँ पे नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि नरसिम्हा राव की सरकार होती है। नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा ही भारत का नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है। तो ये सेपरेट भी आ सकता है इकोनॉमी में कि नई आर्थिक नीति की जब शुरुआत होती है तब किसकी गवर्नमेंट होती है, तब प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो होते हैं पीवी नरसिंह राव। और किसके द्वारा मॉडल होता है ये, तो मनमोहन मॉडल होता है। कौन कौन सा, एलपीजी। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की 1997 से लेकर 2002 तक। 7.6 का लक्ष्य रखा जाता है, 5.2 यूपी में प्राप्ति होती है, 6.8 की भारत के द्वारा प्राप्ति होती है। और यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास की, तथा यहाँ पे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है
10th 5 ईयर प्लानिंग 2002 से लेके 2007 तक, कितना 2002 से लेके 2007 तक 7.6 लक्ष्य होता है। यूपी के द्वारा प्राप्ति होती है 5.2 की तथा भारत के द्वारा प्राप्ति होती है 7.6 की। इसका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी अब हम प्राथमिकता रखते हैं किसकी, कृषि के विकास की। सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में भी क्या था, कृषि से संबंधित है, एंड 10th भी किससे संबंधित है, कृषि के डेवलपमेंट से संबंधित है। और यहाँ पे अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2007 से 12 तक होती है। और यदि बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या होती है, तो ये होती है तीव्र एवं समावेशी विकास, और ये सबसे सफल योजना होती है। कौन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे सबसे लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में। ये लास्ट होती है, क्यों, क्योंकि इसके बाद योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया जाता है 2015 में, तो वो भी याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे विकास लक्ष्य होता है 8%, कृषि में लक्ष्य होता है 4% तथा विनिर्माण में होता है 10%। यहाँ पे गरीबी में 10% तक कमी तथा 5 करोड़ नए रोजगारों के सृजन का लक्ष्य रखा जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की। और अब हम बात करेंगे कि बीच में जो योजना अवकाश आया था, मतलब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तो योजना अवकाश आता है 1966 से लेकर 67, 67 से 68 एंड 68 टू 69। 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं। और नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हरित क्रांति तो आता ही है, मतलब ये तो पूछा ही जाता है। हरित क्रांति तो एग्जाम में आपको छपा मिलेगा। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 67 के बीच में होती है, याद रखिएगा। और इस टाइम पे पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, इस टाइम पे आती हैं वार्षिक योजनाएं, तो ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना भी कहा जाता है, चलाई जाती है 1978 से लेकर 1980 के बीच में। और 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है, अनवरत योजना को। नेक्स्ट बात करेंगे, वार्षिक योजनाएं आती हैं 1990 से लेकर 92 के बीच में। और यहाँ पे देश में राजनीतिक अस्थिरता, राजकोषीय असंतुलन तथा भुगतान संकट की वजह से जो 8वीं योजना होती है, कौन सी, 1990 से लेकर 1995, वो शुरुआत नहीं हो सकी, इसलिए वार्षिक योजना लाई जाती है। और प्रधानमंत्री किसके द्वारा, PV नरसिंह राव के नेतृत्व में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की शुरुआत की जाती है। कि कौन प्रधानमंत्री होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा LPG की शुरुआत होती है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे।